से आई एंजॉय रीडिंग बट नॉट आई एंजॉय रीड, और हर जगह आईएनजी क्यों लगता है भाई? आज के बाद हम कभी आईएनजी रूल्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। पता है क्यों? बिकॉज मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको एडवांस में ही दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेरी वीडियोस देखें तो लाइक करना है, शेयर करना है, ओके, एंड फॉलो करना है। सो हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश का एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्न करेंगे, आईएनजी फॉर्म। हाँ, आईएनजी। और ट्रस्ट मी, नेटिव्स भी डेली कॉन्वर्सेशन में ये रूल्स यूज करते हैं भाई। तो अगर आप इंग्लिश नेचुरली बोलना चाहते हैं, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। ओके, तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। कॉमन प्रेपोजिशन लाइक इन, ऑन, एट, फॉर, अबाउट, विदाउट, बिफोर, आफ्टर। ओके, एग्जाम्पल, आई एम गुड एट सिंग, नो दैट्स रॉन्ग, आई एम गुड एट सिंगिंग। She left without saying goodbye. Wrong. She left without saying goodbye. Thank you for helping. Wrong. Thank you for helping me. Simple language में याद रखो, जब भी preposition दिखे उसके बाद verb आए तो verb में ing लगेगा ही लगेगा। Second rule, जो बहुत लोग जिसमें confuse होते हैं, ठीक है, जब sentence में दो verbs आते हैं, कुछ वर्ब्स के बाद सेकेंड वर्ब में आईएनजी लगता है, जैसे कि आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, शी लव्स डांसिंग, दे स्टार्टेड लाफिंग, ही कीप्स टॉकिंग। यहाँ एंजॉय, लव, स्टार्टेड, कीप्स ये फर्स्ट वर्ब्स हैं और सेकेंड वर्ब में आईएनजी लग रहा है, ठीक है। कॉमन वर्ब्स आफ्टर विच आईएनजी कम्स लाइक एंजॉय, अवॉइड, कीप, फिनिश, सजेस्ट, प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, She practices speaking English daily. तो यहाँ पे क्या लगा? प्रैक्टिस भी वर्ब है और स्पीकिंग भी, स्पीक भी। तो यहाँ पे स्पीकिंग आईएनजी लगाया क्योंकि प्रैक्टिस एंड स्पीक बोथ आर वर्ब्स। सो हमें क्या करना है? सेकेंड वाले पर आईएनजी लगाना है। सो शी प्रैक्टिसेस स्पीकिंग इंग्लिश डेली। रूल थर्ड, जब वर्ब सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब भी आईएनजी लगता है। Reading improves vocabulary. Walking is good for health. Learning English takes time. यहाँ reading, walking, learning ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस इन्हीं शब्दों से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्हीं वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी किसी भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप आंख मूंद कर आईएनजी लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखना, बहुत अच्छा रूल है और बहुत मतलब कंफ्यूजिंग भी नहीं है और आप इजीली कर सकते हो। फोर्थ रूल है कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाना। ये वाला तो ऑलमोस्ट सबने ही सुना होगा, ठीक है। इज, एम, आर, वाज वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग, शी इज कुकिंग, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज हेल्पिंग। सो कंटिन्यूअस टेंस मतलब एक्शन भी चल रहा है इसमें। रूल 5, ये एडवांस है, मैंने आपको बोला था ना, लास्ट में जरूर देखना, ये आपके लिए है। रूल मतलब ये एक एडवांस रूल है जो फ्लुएंट स्पीकर्स यूज करते हैं। So like, I look forward to meeting you. She is interested in learning English. He is busy doing homework. यहाँ to के बाद भी ing आ रहा है, क्यों? यहाँ to एक preposition है, ध्यान रखो, to एक preposition है यहाँ पे, ठीक है। infinitive वाला to नहीं है ये, तो to यहाँ पे एक preposition है, उसकी तरह मैंने यूज किया है, ठीक है। I look forward to meeting you. तो अगर आप to लगा रहे हो, तो अगर आप preposition की तरह देख रहे हो उसमें सेंटेंस में, तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी, कुछ वर्ब्स के बाद सेकंड वर्ब आईएनजी में लगेगा, सेंटेंस बिगिनिंग में वर्ब आईएनजी में लगेगा, कंटीन्यूअस टेंस आईएनजी लगेगा, सर्टेन फ्रेजेस के बाद आईएनजी लगेगा। कमेंट करके बताओ विच आईएनजी रूल कंफ्यूज्ड यू द मोस्ट, और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना फॉर मोर नेचुरल इंग्लिश लर्निंग। मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है सेम नाम से, लर्न इंग्लिश विद महज। ओके, थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।